बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बेसिक कंसेप्ट को कंटिन्यू किया हुआ था, जिसमें हमने पहला जो लेक्चर था वो कन्वेंशंस के ऊपर पढ़ा। अब जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है वो है रूल ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर रूल ऑफ लॉ क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं रूल ऑफ लॉ के, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारा कुछ इंशाअल्लाह हम रूल ऑफ लॉ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रूल ऑफ लॉ की डेफिनेशन। रूल ऑफ लॉ की डेफिनेशन ये है कि द गवर्नमेंट मस्ट बी कंडक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ, कि किसी भी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो हमेशा लॉ के मुताबिक वर्क करे। कोई भी कंडक्ट है वो लॉ के मुताबिक करे, अकॉर्डिंग टू लॉ करे, लॉ को बाईपास ना करे, सरपास ना करे, एबोलिश ना करे, सस्पेंड ना करे। जो भी प्रोसीजर है, जो भी उसकी वर्किंग है, अकॉर्डिंग टू लॉ हो, जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। कि स्टेट के अंदर जितने भी चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द स्टेट चलनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ में सबसे जो पहला किरदार है वो डाइसी का है। ये एक थ्योरिस्ट भी था, लीगल थ्योरिस्ट भी था, एवी डाइसी, यूके के अंदर, ब्रिटिश के अंदर। इसने रूल ऑफ लॉ में तीन चीज़ों की प्रेजेंटेशन बताई कि वो रूल ऑफ लॉ होगा जिसमें अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर्स होंगी। आर्बिट्रेरी पावर्स जो होती हैं, जो इजाफी पावर्स होती हैं, उनकी अब्सेंस होगी। ये नहीं होगा कि आपके पास इजाफी अख्तियारात होंगे, आर्बिट्रेरी पावर्स होंगी, अब जो चाहो कर लो। ये ऐसा नहीं होगा। आपको जितने भी पावर्स होंगी आपके पास, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास, वो सारी अकॉर्डिंग टू लॉ होंगी। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इसका दूसरा जो एलिमेंट है वो है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, के लॉ के सामने हर शख्स बराबर है, चाहे वो उस वक्त का किंग है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे मेंबर पार्लियामेंटेरियन है, चाहे वो पार्लियामेंट का मेंबर है, चाहे वो नेशनल असम्बली का मेंबर है, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो लॉ मिनिस्टर है, स्टेट के अंदर कोई भी है, सब जो है वो लॉ के सामने बराबर होंगे। इक्वेलिटी ऑफ लॉ होगा, सबके लिए होगा। ये जो थर्ड वन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो स्टेट के अंदर लॉज चल रहे हैं उसका रिजल्ट होगा। ये जो तीन चीज़ें हैं स्टेट के, इसकी रूल ऑफ लॉ की, ये जो तीन एलिमेंट हैं, इंडिकेटिव्स हैं, ये तीन हैं कि उस स्टेट के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा जहाँ पे अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर्स होंगी, इक्वेलिटी बिफोर लॉ होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेट का होगा वो उसके जो ऑर्डिनरी लॉ है उसका रिजल्ट होगा। इस तीन इंडिकेटर्स जो हैं या रूल ऑफ लॉ है, इसके इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं ज़रा, इम्प्लीकेशंस इसके क्या हैं। सबसे पहले डाइसी क्या कहता है, वो कहता है कि एवरी सिटीजन इंक्लूडिंग लॉ मेकर्स स्टैंड इन कंट्रास्ट द आइडिया दैट रूलर इज अबव द लॉ। ये जो पहले डिवाइन राइट था कि जो किंग है वो अबव द लॉ है, तो अब ऐसा नहीं होगा। इसकी इम्प्लीकेशंस ये हैं कि रूल ऑफ लॉ के मुताबिक जो तमाम एलिमेंट हैं, तमाम सिटीजन्स हैं, तमाम रेजिडेंट्स हैं स्टेट्स के, वो सब इक्वल होंगे, चाहे उसमें लॉ मिनिस्टर्स हैं, चाहे मिनिस्टर्स हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे मुनार्क है, चाहे किंग है। एवरी वन इन द स्टेट इज़ इक्वल बिफोर लॉ। तो ये इसकी पहली इम्प्लीकेशन। पब्लिकली डिक्लेयर्ड, जो लॉ होगा पब्लिकली डिक्लेयर्ड होगा, हर किसी को पता होगा कि यहाँ का ये लॉ है। हैविंग ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, उस लॉ के अंदर तमाम खुसूसियात होंगी, जनरलिटी होगी उसके अंदर, सब में कोई इसमें ये नहीं होगा कि किसी को इंक्लूड किया, किसी को एक्सक्लूड किया।
किसी के लिए स्पेशल लॉज बने, किसी के लिए नॉर्मल लॉज बने, ये नहीं होगा। वो तमाम के लिए, पूरी जनरल लोग जितने भी हैं सब के लिए होंगे। सर्टेनिटी, उसमें सर्टेनिटी होगी, अनसर्टेनिटी नहीं होगी, मतलब उसमें किसी किस्म का अबहम नहीं होगा। फिर ये कि उसमें इक्वलिटी होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसमें होनी चाहिए। रूल जो लॉज जो हैं स्टेट के अंदर जो चल रहे हैं कि वो पब्लिकली डिक्लेयर्ड हों, ठीक है ना, उनमें तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हों, जनरलिटी हो, सर्टेनिटी हो, इक्वलिटी हो। अच्छा, एक और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, कि ये जो है इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। जो लॉ है स्टेट के अंदर, इंडिविजुअल जो राइट्स होते हैं आम, जिसको हम बेसिक ह्यूमन राइट्स भी बोलते हैं, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। डेमोक्रेसी इज़ पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, जो डेमोक्रेसी है ये भी रूल ऑफ लॉ का पार्ट होगी। तो ये कुछ इम्प्लीकेशंस थी इसकी। फिर आते हैं प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय रूल ऑफ लॉ। जो प्रिंसिपल्स हैं पूरी दुनिया के अंदर रूल ऑफ लॉ के मुतालिक, वो किस तरह के हैं, इनको हम ज़रा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स जो है उसके मुताबिक क्या है, द गवर्नमेंट, ऑफिशियल्स, एजेंट्स, इंडिविजुअल्स, प्राइवेट, ऑल अकाउंटेबल टू द रूल ऑफ लॉ। ये सब रूल ऑफ लॉ के सामने अकाउंटेबल हैं। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के नुमाइंदे जिनको हम ऑफिशियल्स बोलते हैं, गवर्नमेंट के एजेंट्स या फिर इंडिविजुअल्स या फिर प्राइवेट पीपल जितने भी हैं, सब के सब अकाउंटेबल हैं टू द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के अकाउंटेबल हैं उसके सामने। अगला प्रिंसिपल क्या है, लॉ आर क्लियर, जो स्टेट का लॉ होगा क्लियर होगा, पब्लिसाइड होगा, स्टेबल होगा एंड जस्ट होगा और इंसाफ पे मबनी होगा। वो प्रोटेक्ट करेगा फंडामेंटल राइट्स को, सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन को प्रोटेक्ट करेगा एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा। दोबारा देखिए, लॉ जो होगा क्लियर होगा, पब्लिसाइज्ड होगा, पब्लिक में पब्लिसाइज्ड होगा, हर बंदे को उसका पता होगा, स्टेबल होगा, जस्ट होगा, प्रोटेक्ट करेगा इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स को, सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन को एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन को। लॉ के अंदर जो प्रोसेस होगा वो एक फेयर प्रोसेस होगा। जो भी लॉ होगा स्टेट के अंदर उसका जो प्रोसेस होगा, ड्यू प्रोसेस जिसको कहते हैं, एक फेयर प्रोसेस होगा। जस्टिस डिलीवर्ड बाय टाइमली, ये जो जस्टिस होगा ये टाइमली डिलीवर्ड होगा, कॉम्पिटेंट होगा, एथिकल होगा, इंडिपेंडेंट होगा एंड जो न्यूट्रल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इट मीन्स कि जो जुडिशरी है, ठीक है ना, या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये सब न्यूट्रल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ये किसी की पार्टी नहीं बनेंगे। दोबारा देखें, जो जस्टिस होगा वो डिलीवर होगा, टाइमली डिलीवर होगा, कॉम्पिटेंट होगा, एथिकल होगा, इंडिपेंडेंट होगा एंड इसको जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इसके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के होंगे या फिर लॉ डिलीवरिंग इंस्टीट्यूशन, इट मीन्स कि जुडिकेचर जो पूरा इंस्टीट्यूट है उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे सब न्यूट्रल होंगे। ये थे प्रिंसिपल्स रूल ऑफ लॉ के। कुछ और भी प्रिंसिपल्स हैं उनको ज़रा देखते हैं। अदर प्रिंसिपल्स में हम देखते हैं कॉन्स्ट्रेंट ऑन गवर्नमेंट पावर, के रूल ऑफ लॉ में गवर्नमेंट जो पावर्स हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस होंगी, कुछ हदूद होंगी, कंस्ट्रेंट्स होंगी। अब्सेंस ऑफ करप्शन, रूल ऑफ लॉ में जो करप्शन है वो नहीं होगी। फंडामेंटल राइट्स जो होंगे वो इंश्योर्ड होंगे। ऑर्डर एंड सिक्योरिटी की जो सिचुएशन होगी वो बेटर होगी। रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट होगी। सिविल जस्टिस जो है वो होगा पूरा मियार के ऊपर होगा। सिविल जस्टिस भी, क्रिमिनल जस्टिस भी और इनफॉर्मल जस्टिस भी, ये तमाम के तमाम चीज़ें रूल ऑफ लॉ के अंदर फुल्ली इम्प्लीमेंटेड होंगी। आगे देखते हैं इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस हम क्यों देख रहे हैं, ये भी रूल ऑफ लॉ में आता है। इस्लाम के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है वो क्या है, नो ऑफिशियल अबव लॉ, कोई भी शख्स
लॉ से ऊपर नहीं है। इवन द कैलिफ, यहाँ तक कि जो खलीफा है वो भी लॉ से ऊपर नहीं है। इक्वलिटी ऑफ लॉ फॉर द ऑल पीपल ऑफ द स्टेट। यूएन के मुताबिक भी रूल ऑफ लॉ की यही डेफिनेशन है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो प्लेटो को देखें, उसने भी लॉ की बात की। एरिस्टोटल की को देखें तो उसने भी यही कहा था, लॉ शुड बी गवर्न, कि जो लॉ है उसको गवर्न करना चाहिए। एंड दोज इन पावर आर सर्वेंट टू द लॉ। ये प्लेटो ने भी बात की, एरिस्टोटल ने भी बात की कि जो भी हैं, माजरत के साथ, प्लेटो ने जब जो अपना फिलासफर किंग का वो दिया था, उसने कहा था वो जो कवानीन बनाएगा वो सबके लिए इम्प्लीमेंटेशन उसकी जो होगी सब पे इम्प्लीमेंटेड होंगे और वो सही कवानीन बनाएगा। और जो एरिस्टोटल है उसने कहा कि जो स्टेट के अंदर जो लॉ है उसको गवर्न करना चाहिए, और ये कि जितने भी पावर होल्डर्स हैं स्टेट के अंदर, जितने भी पावर्स के अंदर हैं वो सर्वेंट हैं लॉ के, ना कि वो लॉ से अबव हैं। डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस देखते हैं रूल ऑफ लॉ की। फॉर्मल अप्रोच इसकी देखें ज़रा, तो इसमें है कि ये जनरलिटी हो, इसमें मतलब हर शख्स के लिए जनरल हो, ये ख़ास ना हो। इक्वलिटी हो, इसके कि हर शख्स इक्वल हो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक, और ये कि सर्टेनिटी हो रूल ऑफ लॉ में। सब्सटेंटिव अप्रोच जो इसकी है, सब्सटेंटिव अप्रोच, इसको ज़रा देखते हैं। इफ़ ऑफिशियल हैज़ लेस पावर द हाई डिग्री ऑफ रूल ऑफ लॉ, इफ़ ऑफिशियल हैव मोर पावर देन लेस डिग्री ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये देखिए, सब्सटेंटिव अप्रोच ये कहती है कि जो ऑफिशियल्स हैं स्टेट के अंदर, अगर उनके पास पावर्स कम होंगी तो जो रूल ऑफ लॉ होगा उसको कंसीडर किया जाएगा कि हाई डिग्री पे रूल ऑफ लॉ है। कि अगर ऑफिशियल्स के पास ज़्यादा पावर्स हैं तो हम समझ सकते हैं कि स्टेट के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है उसकी जो लेवल है वो लेस है, लेस डिग्री ऑफ रूल ऑफ लॉ है। अब इसकी ज़रा फंक्शनल अप्रोच देखें तो हम देख सकते हैं कि गारंटी ऑफ डेमोक्रेसी, के रूल ऑफ लॉ के अंदर जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, उसकी गारंटी दी जाती है। अब इसकी हम कुछ केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का टॉपिक होगा उसके अंदर अगर हमने केस स्टडीज़ नहीं डाले, PLDs केस स्टडीज़ नहीं डाले, तो इट मीन्स कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की टेक्निकल अप्रोच है उससे हम साइड पे हैं, हम उसको बाईपास कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की टेक्निकल अप्रोच यही है कि हर टॉपिक में हमने केस स्टडीज़, उसके रेलिवेंट केस स्टडीज़ हमने उसमें पुट करने होते हैं, डालने होते हैं। तो यहाँ पे जो केस स्टडीज़ हैं रूल ऑफ लॉ के मुताबिक, उसके जो रेलिवेंट हैं वो है एंटिक वर्सेस कैरिंगटन। एक पहला केस स्टडी एंटिक वर्सेस कैरिंगटन, डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन 1932, डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन 1932। फिर आता है आर वर्सेस आर 1991, मैरिज इज़ नो एक्सक्यूज़। ये केस है हमारे पास। मैकडोनल्ड्स कॉरपोरेशन वर्सेस स्टील एंड मैरिस 1997। फिर हमारे पास आता है द लास्ट वन, फैगन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर 1969। तो ये सारे केस स्टडीज़ जो हैं रूल ऑफ लॉ के मुतालिक हैं, कि जो रूल ऑफ लॉ है वही प्रीवेल करेगा स्टेट के अंदर, ठीक है ना। रूल ऑफ लॉ के अलावा कोई भी चीज़ स्टेट के अंदर प्रीवेल नहीं करेगी, ठीक है ना। रूल ऑफ लॉ के मुतालिक मैंने डिटेल से आप लोगों को बताया कि रूल ऑफ लॉ क्या है, डाइसी के मुताबिक रूल ऑफ लॉ क्या है। उसके फिर मैंने इम्प्लीकेशंस बताए, उसके प्रिंसिपल्स बताए, उसके मज़ीद प्रिंसिपल्स बताए। फिर उसके बाद मैंने इस्लामिक यूरिस्प्रूडेंस में देखा कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। फिर मैंने यूएन के मुताबिक बताया कि रूल ऑफ लॉ क्या है। रूल ऑफ लॉ यही है कि लॉ शुड बी गवर्न, यही रूल ऑफ लॉ है यूएन के मुताबिक। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो प्लेटो ने भी रूल ऑफ लॉ की बात की, उसने फिलासफर किंग की बात की कि वो जो लॉज बनाएगा वही स्टेट के अंदर लॉज इम्प्लीमेंट होंगे और सब के लिए होंगे।
और दूसरा ये कि अरिस्टोटल ने कहा कि लॉ शुड गवर्न इन द स्टेट एंड दोज इन पावर आर द सर्वेंट टू द लॉ, कि जो भी स्टेट के अंदर पावर में है वो लॉ के सर्वेंट हैं। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन अगर देखें तो इसकी पहली जो फॉर्मल अप्रोच है वो यही है कि लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ जो है, जो लॉ है वो जनरल होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। फिर उसकी देखी कि इक्वलिटी होनी चाहिए, कि सब उसके बराबर होने चाहिए उसके सामने। फिर सर्टेनिटी होनी चाहिए कि वो उसमें किसी किस्म का अबहम ना हो, अनसर्टेनिटी ना हो, सर्टेनिटी हो। फिर सब्सटेंटिव अप्रोच जो है वो ये है कि अगर ऑफिशियल्स उन वो लिमिट उसमें जो है पावर उनकी जो है कम है तो इट मीन्स कि रूल ऑफ लॉ है स्टेट के अंदर। अगर उनकी पावर ज़्यादा है तो ये समझ लीजिए कि स्टेट के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है या कम है या लेस डिग्री ऑफ रूल ऑफ लॉ है। फंक्शनल अप्रोच देखें तो रूल ऑफ लॉ जो है ये गारंटी है, गारंटी ऑफ डेमोक्रेसी के लिए गारंटी है। फिर इसके लिए मैंने केस स्टडीज़ बताया आपको, एंटिक वर्सेस करिंगटन बताया, डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन बताया 1932 का, आर वर्सेस आर 1991 का, मैरिज इज़ नो एक्सक्यूज़ ये बताया, मैकडोनल्ड्स कॉरपोरेशन वर्सेस स्टील एंड मैरिस 1997 का ये मैंने केस बताया आपको, फैगन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर 1969 का केस बताया। तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ इख्तिताम पजीर होता है। मैंने कोशिश की कि आप लोगों को रूल ऑफ लॉ के मुतालिक एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझाने की। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।